हेलो अस्सलाम वालेकुम, होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। सो उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। बस ये अब हम आज निकल रहे हैं विलेज ट्रिप पे, तो हमने कहा आपको साथ लेके चलते हैं। तो बस अभी मुड़ेंगे हम पेट्रोल डलवा। सो बस ये अब हम मैकडोनल्ड के साथ पेट्रोल पंप है, उधर से पेट्रोल डलवाएंगे और फिर उसके बाद शॉप है, उससे शॉप से चीज़ें भी लेनी हैं। एक दो दो चार चीज़ें ले लेते हैं, बिस्किट शिस्किट जूस वूस ले लेते हैं बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए तो वही रिफ़्रेशमेंट होती है। तो ये बस हमने बिस्किट वगैरह लिए थे रास्ते में, तो ये फेवरेट थे बच्चों के। बच्चों ने बड़े इन्जॉय किए थे पीनट वाले। तकरीबन G13 के पास से हम गुज़र रहे थे, तो बस वहीं से हम फिर गुज़र के जाते हैं। तो बस ये अब हम नए एयरपोर्ट के पास से गुज़रने वाले हैं। तो एक रोड GT की चली जाती है, दूसरी रोड मोटरवे की तरफ जा रही है। सो बस हम मोटरवे की तरफ जा रहे हैं। सो आगे फिर टूल प्लाज़ा वगैरह आएगा, फिर आपको दिखाते हैं। सो ये बस ऑलमोस्ट टूल प्लाज़ा के साथ आ गए हैं। तो अब टूल प्लाज़ा आ गया है, तो बस यहाँ से क्रॉस करेंगे तो फिर हम आगे इंशाल्लाह उस तरफ निकल जाएंगे। जी अभी तो हम देखो टूल प्लाज़ा पे खड़े हैं। तो बस ये हमने टूल प्लाज़ा क्रॉस कर लिया था। फिर ये रास्ते में सर्विस स्टेशन थे, पेट्रोल पंप भी था, बट हमने तो पहले ही डलवा लेते हैं, फिर हम सर्विस स्टेशन पे नहीं रुकते। तो बस फिर आपस में गपशप चलती रही बच्चों की, बच्चे आपस में खेलते रहे। फिर एंड में तो ऑब्वियसली गैजेट आ जाते, तो बच्चों ने गैजेट ले लिए। तो बस फिर उनका आधा घंटा बड़े आराम से गुजर गया विद द गैजेट्स। तो दे हैड अ गुड टाइम, गुड ड्राइव एंड गुड डे। यहाँ पे हमारी बहस चल रही थी कि मेरी वीडियोस बहुत छोटी होती हैं, मगर अपेरेंटली मैं छोटी इसलिए रखती हूँ कि छोटी इजी होती हैं, लाइक बनानी भी और देखनी भी, बहुत एंगल से सही रहता है। तो बस रास्ते में गपशप लगी रही। तो रास्ते में आपको पता है खेत भी नज़र आते हैं और चीज़ें भी नज़र आती हैं। तो डिबेट यही थी हमारी कि बड़ी और छोटी वीडियोस कौन सी होनी चाहिए। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि छोटी होनी चाहिए कि बड़ी होनी चाहिए। तो बस हम अब टूल प्लाज़ा पे पहुंच गए थे। तो बस ये हमारे से दो गाड़ियाँ आगे थी और हमारी तीसरी गाड़ी थी। और बस ये हम पहुंच गए। फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे थे। बस यहाँ से अब हम निकलने लगे हैं, बिकॉज़ ये फूल बड़े प्यारे थे। सो रहा नहीं गया मेरे से, तो फिर मैंने कहा चलो वीडियो ले लेती हूँ। हालांकि आम तौर पे भी जगह जगह होते हैं, बट स्टिल एनीवे ये बहुत अच्छे लगे। 93 वही टूल प्लाज़ा का है। तो ये बस हम टूल प्लाज़ा से अब निकल गए हैं। तो इस साइड पे बहुत अच्छा मतलब था सारा अरेंजमेंट। तो हम डिसाइड कर रहे थे कि किस रास्ते से हमने जाना है। एक्चुअली दो रास्ते हैं, तो एक तरफ पानी ज़्यादा था और एक तरफ नहीं था। तो हमने डिसाइड किया कि बेटर रोड जिस पे है उस पे जाना चाहिए, तो जहाँ पानी नहीं हो, बिकॉज़ पिछले दिनों बारिशें बहुत हुई हैं। बस ये अब हम रास्ते में ही हैं। तो रास्ते में शॉप्स भी हैं, ग्रीनरी भी है, लोगों के खेत भी हैं। तो ये तो मेरा ख़्याल है शॉप्स वाली साइड है। आई थिंक ये मेन रोड थी जहाँ से हम गुज़र रहे थे। तो यहाँ पर शॉप्स थी, मगर बीच बीच में मतलब प्लेन एरिया भी था। सो बस वही एडमायर कर रहे थे। वो रश काफ़ी था, मतलब काफ़ी नहीं था एक्चुअली, क्योंकि ईद थी ना, तो शॉप्स तो बंद थी। सो इट वाज रियली लाइक अ नाइस ड्राइव, प्लस वी डिडंट हैव टू स्टॉप, देयर वाज नो रश।
तो ये एक नौजवान थे जो हमारे आगे वन व्हीली कर रहे थे, तो बस हम इसको देख रहे थे। हमने तो पहले भी ऐसी चीज़ें देखी हुई हैं, बट बच्चों के लिए ये चीज़ नई थी और वो बड़े अमेज़ हो रहे थे कि ये कैसे इस तरह ये चला रहे हैं। तो मैं उनको यही बता रही थी कि बेटा इसी तरह चोटें भी लग जाती हैं, लोग सोचते नहीं हैं। तेज़ी करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, फिर अल्लाह माफ़ करे किसी को लग जाती है, ख़ुद को लग जाती है, तो बाद में करने से बेहतर है कि बंदा पहले ही एहतियात कर ले। तो ये देखें ना, अब ये खैर क्या कह सकते हैं, हर एक की अपनी चॉइस है, तो वी आर नोबडी टू से एनीथिंग, बट खैर एनीवे एहतियात करनी चाहिए, एहतियात अच्छी होती है। तो यही एडवाइस दे सकते हैं, और तो किसी को कोई एडवाइस नहीं दे सकते। तो बस बच्चे एंजॉय कर रहे थे बिकॉज़ बच्चों ने कभी ऐसा सीन देखा नहीं था। सो इट वाज़ काइंड ऑफ रियली अमेजिंग फॉर देम बेसिकली। ये बस अब हम ऑलमोस्ट हज़रों पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। तो ये इसका बाज़ार है पास से, तो उससे पहले जो बाज़ार आता है ये वो है। तो बस शॉप्स वगैरह देख रहे थे, लोग कम थे, सो ड्राइव इंजॉय कर रहे थे। सो ये बस अब हम हज़रों के बाज़ार के पास से गुज़र रहे हैं, तो थोड़ी सी फ्रूट श्रूट ले लेते होते हैं जाते हुए। तो बस ये इधर का नज़ारे ले रहे थे। तो आधी से ज़्यादा जो शॉप्स क्लोज्ड ही थी, बट कुछ खुली भी हुई थी बीच में, तो हमने थोड़ा सा फ्रूट श्रूट ले लिया था। सो बस अब हम बिल्कुल मतलब विलेज के अंदर हैं तकरीबन। सो ऑलमोस्ट देयर, बेसिकली नॉट येट देयर बट ऑलमोस्ट देयर। बस ये रास्ते में फार्म्स थे, तो हम ये इंजॉय कर रहे थे, खेत थे लोगों के, लोगों की चीज़ें लगी हुई थी। तो फार्मर्स आपको पता है काफ़ी मेहनत करते हैं, दे स्पेंड देयर डेज़ इन द हॉट सन। तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए फार्मर्स की, इतनी मेहनत करके हमारे तक चीज़ें पहुँचाते हैं। नो फार्म्स इतने खूबसूरत लगते हैं, नो ग्रीनरी इतनी प्यारी लगती है। तो ये खैर वीडियो थोड़ी सी तेज़ है, बट खैर गाड़ी तेज़ चल रही थी उस वक़्त, रोड्स क्लियर थे। सो बस ये थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई थी। तो ग्रीनरी काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, खुद ग्रीनरी। सो वी वर जस्ट ड्राइविंग अलॉन्ग द वे, तो बट वी वर ऑलमोस्ट देयर। बट खैर वो ज़रा अंदर करके है ना, बिकॉज ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। मैं तो बस ग्रीनरी इंजॉय कर रही थी। सो आई वॉज हैविंग अ गुड टाइम विद लुकिंग एट द फील्ड्स एंड एवरीथिंग, नो द ट्रीज आर सो गुड। तो यू रियली enjoy that, all the scenery and the greenery and everything.
थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। गाँव की घास भी अच्छी होती है। ये रास्ते में कब्रिस्तान आता है जो हम क्रॉस करते हैं, छोटा सा है, इट्स नॉट द बिग, बट खैर इधर काफ़ी कब्रें हैं उस हिसाब से, बहुत लोगों के खेत वगैरह भी हैं। सो देयर इज़ अ लॉट टू सी। ये हाउसेस हैं जो कंक्रीट के हैं थोड़े से, सो आगे थोड़े कच्चे भी हैं, तो हर एक की अपनी प्रेफरेंस है। किसी ने बनवा लिए हैं नए मॉडर्न हिसाब से, किसी ने उसी तरह छोड़े हुए हैं पुराने हिसाब। इनका रहन सहन हमारे से बहुत फ़र्क होता है ना, इनके डिफरेंट डोर्स होते हैं, डिफरेंट हाउसेस होते हैं, नो इनका उस तरह नहीं होता, खुले सहन होते हैं। हमारे पास तो खुले सहन नहीं होते, पोर्च होता है बट खुले सहन नहीं होते, लाइक यू नो हर घर में, पुराने घरों में तो है बट नए घरों में ये कॉन्सेप्ट नहीं है बेसिकली। तो होना चाहिए, दैट्स नाइस, लाइक ओपन आउटडोर्स। वो विंटर्स में ज़्यादा बंदा इंजॉय करता है बट समर्स में इट्स नॉट सो गुड। बस यहाँ पे ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ये एरिया ऐसा है ना कि इस जगह पे ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, सो ग्रीनरी भी काफ़ी है उस हिसाब से। और अभी तो लोगों की चीज़ें मेरा ख्याल है लगने वाली होंगी, कुछ की लगी हुई हैं, कुछ की लगने वाली हैं। सो बस वही नज़ारे कर रहे थे, किसी के प्लांट्स लगे हुए हैं, फ्रूट्स लगे हुए हैं, किसी के लगने वाले हैं, किसी के अभी नहीं लगे, किसी ने वैसी ज़मीनें छोड़ी हुई हैं। हर कोई तो ज़मीनों में काम नहीं करता, मगर जो करते हैं उनको हमें रिस्पेक्ट पे करनी चाहिए, बिकॉज़ वो इतनी गर्मी में या सर्दी में वो हमारे लिए इतना मतलब काम कर रहे होते हैं, तो इतना हक़ तो हमारा भी बनता है। तो बस इसी तरह दुनिया चलती रहती है, बस अल्लाह खैर से चलाए सबकी दुनिया और सबको ठीक। तो ये थोड़ी सी शॉप्स हैं जो बंद हैं, ताले लगे हुए हैं। तो इससे थोड़ा आगे करके फिर घर हैं, दीवारों की स्टेट तो काफ़ी ख़राब है। ये हमारे पास से ट्रक गुज़र रहा था, तो बस वी आर अबाउट टू रीच, बस अब हम पहुंचने वाले हैं। तो ये शॉप्स क्लोज्ड हैं, वरना यहाँ पे रश भी होता है, बिकॉज़ ये 2-3 शॉप्स ही हैं, तो ये बंद है फ़िलहाल। मगर ये अगर खुली हों तो यहाँ पे लोग होते हैं, थोड़ा रश होता है। सो अपेरेंटली वी आर ऑलमोस्ट देयर। सो
सो ये इनकी सेटिंग हुई हुई है, यहाँ थर्मस पड़ी है, मग्स पड़े हैं, कप्स पड़े हैं, ग्लासेस हैं। सो बस अब ये हम जो है अंदर पहुँच गए हैं घर में। तो बच्चे दादा दादी के साथ खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप लोगों से बातें कर लें। फ़ैन चलाया हुआ था फ्रंट वाला, बिकॉज़ बहुत गर्मी थी। सो यू नो कि इस वक्त तो सीज़न है इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ने का, तो ऊपर वाले पंखा तो इतना ठंडा करता नहीं हो, गर्म आवाज़ ज़्यादा फेंकता है। तो नीचे वाला वाज वेरी प्लेजेंट और इट मेड आवर स्टे वेरी कंफर्टेबल। तो वी रियली हैड अ गुड डे। तो फिर बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया दादा दादी के साथ, यू नो। तो ये सेटी थी, इस सेटी पे लड़ाई थी कि कौन बैठेगा। बड़ी बेटी ने कहा मैं बैठूंगी, छोटी ने कहा मैं बैठूंगी, बेटे ने कहा मैं बैठूंगा। सो अपेरेंटली वो एक ही सेटी थी, तो भारी भारी फिर एक एक टर्न्स करके बैठते रहे। तो खाने के टाइम पे एक बैठ गया, दूसरे टाइम पे दूसरा बैठ गया। सो बस अब हम ये निकल गए हैं वापसी की तरफ, बिकॉज़ घर भी पहुंचना होता है टाइम पे, नो। तो हमने शाम तक घर भी आना होता है। सो डे ट्रिप्स ही होते हैं जनरली। तो बस वो अब निकल आए हैं ऑन आर वे टू द हाउस। तो रास्ते में वही खेत वगैरह, दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते से नहीं जा रहे जिससे पहले गए हैं। मगर ये फार्म्स वगैरह हैं और ये फिर 2-3 शॉप्स खुली हुई थी, प्लस 14 अगस्त आ गई है, तो यू नो सेलिंग फ्लैग्स एंड स्टफ। ये गोट्स वगैरह जा रही थी बहुत सारी, बिकॉज ईद के सेकेंड डे भी कुर्बानियाँ हो रही थी। तो कलेक्शन ऑफ गोट्स एंड शीप एंड एवरीथिंग। वो एरिया है जहाँ पे हमेशा बच्चे सो जाते हैं। तो सारे एक एक करके लेट गए थे, एक सो गया था और बाकी 2 भी सोने वाले थे। तो बस ऐसा ऐसा करके सारे सो जाते, बिकॉज एवरीबडी इज़ रियली टायर्ड। तो बस थोड़ी देर में इंशाल्लाह। तो बाय फॉर नाउ, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो सून। सो टेक केयर, बाय बाय।